प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी में आपको हमने सूरदास का प्रथम पद जो है पढ़ाया था। आज दूसरा पद है, ये पद नंबर 2 है सूरदास जी का। इसमें देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो कुंभे मीठे फल को रस अंतर गति ही भावे। कवि ने निर्गुण ईश्वर का इस पद में खंडन और सगुण ईश्वर की महिमा का मंडन किया। इस पद की सबसे पहली विशेषता जो है वह है क्या कि निर्गुण ईश्वर का खंडन और सगुण ईश्वर का मंडन किया, यह इसकी पहली विशेषता है। इसके अर्थ को हम आपको बताएंगे। देखिए, कवि कहता है कि निर्गुण ईश्वर की आराधना करना, पूजा करना जो है वह कठिन है सगुण ईश्वर की अपेक्षा। जो है सगुण ईश्वर ज्यादा आसान है, सर्वसुलभ है। इसलिए कवि कहता है कि अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत माने जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो। गति का अर्थ है दशा। जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो, उसकी दशा के बारे में या उसके बारे में कछु कहत न आवे, कुछ कहते हुए मुझसे बनता नहीं है। कभी उदाहरण दे रहा है, कहता है जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल को खाता है और खाने के बाद रस उसके स्वाद को, रस माने स्वाद, उसके स्वाद को अंतर्गत ही भावे, अपने अंदर ही अनुभव कर सकता है, उसे प्रकट नहीं कर सकता है, दूसरों को बता नहीं सकता है। ठीक, परम स्वाद वह श्रेष्ठ स्वाद, उस फल का श्रेष्ठ स्वाद जो है सब ही सुनिरंतर, सबके अंदर निरंतर हमेशा जो है अमित तोष उपजावे, असीमित प्रसन्नता को, तोष माने प्रसन्नता, असीमित प्रसन्नता को उत्पन्न करता रहता है। वह गूंगा व्यक्ति जब किसी मीठी फल को जो है खाता है तो उसके स्वाद को अपने अंदर ही अनुभव कर सकता है, अन्य किसी व्यक्ति को उसे वह बता नहीं सकता है। और वह श्रेष्ठ स्वाद, उस फल का अच्छा स्वाद जो है उसके अंदर हमेशा असीमित प्रसन्नता को उत्पन्न करता रहता है, लेकिन अपनी उस प्रसन्नता को वह किसी को प्रकट नहीं कर सकता। उसी प्रकार से वह निर्गुण ईश्वर ही होता है कि निर्गुण ईश्वर को जिसने प्राप्त किया है, जिसने अनुभव किया है, वह उसे अपने अंदर ही महसूस कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में वह कुछ बता नहीं सकता। आगे कभी कहते हैं मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन से और वाणी से, वाणी माने वाणी आवाज है ना, जो मन और वाणी से अगम तथा अगोचर है। अगम माने जिसको प्राप्त ना किया जा सके, अगोचर जिसको देखा ना जा सके, जो गोचर ना हो, है ना। तो मन और वाणी से जो अप्राप्य हो और जो अदृश्य हो, जिसे प्राप्त या देखा न जा सके, सो जाने जो जानता है, जो पावे जो उसे प्राप्त किए रहता है। जो व्यक्ति उस निर्गुण ईश्वर को प्राप्त किए है वही उसके बारे में जानता है। और यह निर्गुण ईश्वर जो है मन और वाणी से अप्राप्य और अदृश्य होता है, अर्थात मन और वाणी दोनों ही स्थितियों में जो है उस निर्गुण ईश्वर के बारे में कुछ प्रकट नहीं किया जा सकता, कुछ बताया नहीं जा सकता। रूप रेख गुण जाति जुगति, वह निर्गुण ईश्वर रूप रेख अर्थात उसकी कोई रूपरेखा यानी उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, गुण उसका कोई गुण नहीं है, जाति जुगति बिनु, न उसकी जाति के बारे में पता है और न युक्ति तथा उसको प्राप्त करने का ना कोई साधन मुझे प्राप्त मालूम है, बिनु इन सभी के अभाव में। अर्थात रूप रेख, आकार प्रकार, गुण माने गुणों को, जाति के बिना, जुगति और युक्ति के बिना जो है निरालंब की प्रथा में बिना सहारे के हम कहां पर दौड़े। उस निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन सभी चीजों का होना आवश्यक है और वह सभी चीजें मुझे मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम उस निर्गुण ईश्वर को कहां पर खोजें इस संसार में। सब विधि सभी प्रकार से अगम विचार ही अप्राप्य जानकर, अगम माने अप्राप्य, सभी प्रकार से
अप्राप्य जानकर तातय हे प्रभु यह सूरदास सगुण पद गावे, आपके सगुण रूप के पद का गान करता है, अर्थात आपके सगुण रूप की महिमा का गान करता है। ठीक है, एक बार इसे फिर से देख लें। सूरदास जी जो है वह सगुण ईश्वर की महिमा का वर्णन करते ही कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, उस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में मुझसे कुछ कहते हुए नहीं बनता है। उसके बारे में बता सकना उसी प्रकार से असंभव है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति किसी अच्छे फल को, मीठे फल को खाता है और उसके स्वाद को अपने अंदर ही अनुभव कर सकता है, वह किसी दूसरे को बता नहीं सकता है। वह श्रेष्ठ स्वाद, उस फल का अच्छा स्वाद उसके अंदर हमेशा असीमित प्रसन्नता को उत्पन्न करता है, लेकिन अपनी उस प्रसन्नता को वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता। उसी प्रकार से निर्गुण ईश्वर को जानने वाला स्वयं उसको अपने अंदर महसूस कर सकता है, लेकिन दूसरों से जो है उसे वह प्रकट नहीं कर सकता है, दूसरों के बारे में बता नहीं सकता। फिर कवि कहता है कि वह निर्गुण ईश्वर मन और वाणी से अप्राप्य तथा अदृश्य होता है, जो उसे पाए हुए है वही उसके बारे में जान सकता है, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में जान नहीं सकता। रूप रेख गुण जाति जुगति, आकार प्रकार गुण जाति और उसको प्राप्त करने के साधनों के अभाव के बिना हम बिना सहारे के इस संसार में कहाँ उसको ढूंढें, कहाँ उसे खोजें। इस लिए सभी प्रकार से उस निर्गुण ईश्वर को अप्राप्य मान करके हे प्रभु यह सूरदास आपके सगुण रूप के पद का दान करता है या आपके सगुण रूप की महिमा का